महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष का राजधानी रायपुर प्रवास रहा, जहां उन्होंने जन सुनवाई में भी हिस्सा लिया और महिलाओं की समस्या का समाधान के लिए तलब किया। लगभग 40 ऐसे केस हैं जिसे लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने चर्चा की है। श्रीमती राहटकर ने महिलाओं से संबंधित विषयों को लेकर चर्चा की। इसमें सभी सम्मानित वकील, डॉक्टर, समाजसेवी, वरिष्ठ प्रबुद्ध नागरिक जन मौजूद रहे। 5 जून शाम 6 बजे रेड क्रॉस कलेक्ट्रेट परिसर रायपुर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष मौजूद रही, जहां उन्होंने लोगों से चर्चा की और महिलाओं से संबंधित समस्याओं के निराकरण को तत्काल प्रभाव से होने के लिए उन्होंने आदेश दिए। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग सबसे प्रथम जरिया है, जहां घरों को बचाया जा सकता है। जरूरत पड़ी तब कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के पास भी पूरे देश से शिकायत पहुंचती है। प्रदेश महिला आयोग का काम है कि वह काउंसलिंग कर महिलाओं से जुड़ी समस्या को जल्द से जल्द समाप्त करने की दिशा में काम करे। छत्तीसगढ़ में रायपुर में राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा ये जन सुनवाई यहाँ पे हो रही है। देश भर के लगभग सभी कोनों से राष्ट्रीय महिला आयोग के पास कंप्लेंट्स आती है, पर वो सभी महिलाएं हमारे तक दिल्ली तक नहीं आ पाती है। इसलिए फिर हमने सोचा कि हम ही उनके पास जाएंगे और हर प्रदेश के जो डिवीजनल लेवल का जो गांव है वहाँ पे 4, 5, 8 डिवीजन में जो भी जिले आते हैं उनकी जन सुनवाई होती है। आज छत्तीसगढ़ की मेरे अध्यक्ष होने के बाद ये पहली जन सुनवाई रायपुर में हो रही है। आज यहाँ पे 40 केसेस हैं हमारे पास और इस 40 केसेस की सुनवाई हो रही है। इस 40 केसेस में मोस्टली फैमिली मैटर्स हैं, कुछ संवेदनशील रेप के मामले हैं, उसी के साथ साथ कोई थोड़े सीरियस मामले भी हैं और एक आध दूसरे कुछ प्रकरण हैं जो पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट्स हैं। इस तरीके से ये केसेस यहाँ पे आए हैं, इसकी अभी सुनवाई चल रही है। नहीं, आज तो अभी सुनवाई चल रही है, पर ऐसी अगर केसेस कोई महिला थाने में जाती है और वो कुछ कहना चाहती है, केस कंप्लेन करवाना चाहती है, तो उसकी केस ज़रूर पुलिस ने लेनी चाहिए। बट जो कुछ फैमिली मैटर्स है, उस फैमिली मैटर्स में पहले पुलिस के माध्यम से भी पहले उनकी काउंसलिंग होती है, उनके साथ बात होती है और उसके बाद फिर केसेस दर्ज होती है। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि क्या अगर वो पारिवारिक मामला है तो उसमें उनकी पहले काउंसलिंग हो गई है, पहले बात हो गई है और उसके बाद फिर ये केस दर्ज हो जाए। पर अगर ऐसी कोई काउंसलिंग भी हो गई है और बहुत ज़्यादा दिन हो गए और उसके बाद भी अगर केस दर्ज नहीं हुई है, तो ऐसे मामले में वो मामले देखने पड़ेंगे। वहाँ पे जरूर पुलिस को केस दर्ज करने के लिए जिस तरह से आप लोग उसको लाना ही पड़ेगा। जो हमारे पास जो कंप्लेंट्स है उसको तो हम सुन ही रहे हैं, पर अगर 11th आवर पे कोई नई कंप्लेंट्स हमारे सामने आती है तो हम उसकी भी सुनवाई करेंगे। ओके, प्रयास तो होता है, पर बात ये भी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग भी काम करता है, उसके साथ साथ स्टेट का भी वुमेन कमीशन काम करता है। इसके साथ तालमेल बिठा के भी ये काम करना होता है। पर मेरा ये ज़रूर कहना है कि जब कोई पारिवारिक मामले होते हैं तो ऐसे मामलों की जन सुनवाई या ऐसे मामलों की सुनवाई जल्दी होनी चाहिए, ताकि उन महिलाओं के साथ तुरंत न्याय भी हो जाए। कितनी बार अगर समय पे हम हस्तक्षेप करते हैं और समय पे उनके साथ बात होती है, परिवार के साथ बात, तो परिवार टूटना हम बचा सकते हैं। इसके बाद भी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ऐसी जन सुनवाई ज़रूर होगी। पर आपको ये भी पता है कि पूरे देश भर में कमीशन को जाना होता है, तो अल्टरनेट कुछ स्टेट होने के बाद फिर पहले स्टेट का नंबर आता है। पर इसके बाद की जो जन सुनवाई होगी वो रायपुर में नहीं होगी, वो अन्य डिवीजन प्लेस पे वो सुनवाई होगी। क्या क्या काम कर आपने बहुत सही पूछा। हमारा जो काम होता है वो कंप्लेंट्स को देखना, ये तो काम होता ही है जो हम बहुत प्राथमिकता देते हुए हम करते हैं। और उसी के साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग अलग अलग विषयों पर जानकारी लेते हुए अनेक विषयों का रिसर्च भी राष्ट्रीय महिला आयोग करता है। जो रिसर्च करने के बाद उसमें से जो फाइंडिंग्स आते हैं तो सरकार को रिकमेंडेशन देने का बड़ा एक अधिकार आयोग के पास है, जिसका उपयोग करते हुए सरकार के पास रिकमेंडेशन भी जाती है। हम अलग अलग जो महिलाओं की समस्या है उसको देखते हुए अलग अलग विषयों पर हम रिसर्च भी जरूर करेंगे। आज
माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी आज मिलना हुआ है और उनके साथ बहुत सकारात्मक विषयों में चर्चा भी हुई है। उसके बाद माननीय डीजीपी के साथ भी आज मिलना हुआ है। तो जैसे कि सुरक्षा को विषय को लेकर तो हम काम करते ही हैं, पर हम एजुकेशन और उसके साथ साथ बाल विवाह है, एजुकेशन है, महिलाओं का स्वास्थ्य है, सबसे बड़ी समस्या आज भी है। उस विषयों पर हम विशेष रूप से सुदूर क्षेत्र में हम जरूर काम करेंगे। और देखिए कि जब महिलाओं के प्रकरण में विशेष रूप से मैं पारिवारिक मामलों की बात करती हूँ, पारिवारिक मामले तुरंत FIR दर्ज नहीं होती है। उसका कारण ये है कि उनके जो परिवार के जो मामले हैं उस विषय में दोनों को बिठाते हुए पहले बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। परिवार के साथ भी ज़रूरत पड़ती है तो उनके साथ भी बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। लगाया जा रहा है। मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि कितनी बार तुरंत कुछ न्याय मिले, इसके लिए ऐसा लगता है कि तुरंत FIR हो जाए, पर अगर FIR हो जाती है तो कितनी बार वो परिवार भी टूट जाता है। इसीलिए पुलिस को और बाकी सभी जो व्यवस्था है उनको ये ख्याल रखना पड़ता है, बहुत संवेदनशीलता के साथ उसको देखना पड़ता है कि पहले तो इनके साथ दोनों के साथ बैठ के बात करें और रास्ता निकालने का प्रयास करें। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। राज्यों में भी वहाँ के कमीशन बहुत अच्छा काम करते हैं, पर हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती है उसको हमें देखना होता है, इसीलिए यहाँ पे आना होता है। यहाँ का कमीशन भी अच्छे कमीशन के मेंबर्स है, अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू मैम। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।